Hey Thank you. guys, this is Sagar. Today we are back with another new podcast. This is the fun podcast. This is the 29th podcast we are doing with Amandeep Sindhu. And ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको मैंने कहाँ देखा था। गाइस, इनको मैंने देखा है परफॉर्म करते हुए ओपन माइक में, ऑरेंज कॉमेडी क्लब में इन्होंने परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम। ये अपनी शादी वाली स्टोरी बता रहे थे, ये अपनी बैक जो भी इनके साथ लाइफ में हुआ, और बहुत ही मस्त फनी स्टोरीज है। बताए तुम लोग कभी, मतलब कभी भी टाइम मिले एक बार इनके लाइक उनका स्वैग अलग है बताने का। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरीके से ये स्टोरी बताते हैं ना, हम लोग कैसा, अपना जनरेशन एक अलग जनरेशन है, इनका जनरेशन अलग है। इन लोग अपने माँ बाप नहीं करने वाले ओपन माइक आके, समझ लो, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। पहली बात तो हमें जाने में हिम्मत है, एंड देन इनका ये जनरेशन गैप को देख के, बिकॉज हम भी जज करेंगे, उनके जनरेशन भी जज करेंगे। सो यू हैव टू गिव सम क्रेडिट टू दिस मैन, एंड ही इज अ पॉडकास्टर, कॉमेडियन। ये तबला भी बजाते हैं, जैम्बल भी सीख रहे, फ्लूट बजाना सीख रहे गाइस। सो सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। Okay, Sagar. So thank you so much for hosting me on your show. It's a real honor. And Sat Sri Akal and hello to everyone who's joining in the audience. So my name is Amandeep Singh, and my handle says Aman S Sidhu, which means Amandeep Singh Sidhu. I'm basically from Punjab, and the only thing that I share in common with Navjot Singh Sidhu is my surname. Baki end to end, we are not related. Okay, we are not from the same village also. But people get that, India में या है ये या या funny चीज, like या अगर आप तेंदुलकर हो तो मतलब सचिन के रिश्तेदार हो, अगर मैं सिद्धू हूँ तो मतलब नवजोत सिंह मेरे घर पे आता है टाइप, सो आई एम नॉट दैट. कहाँ एमएलए है वो? So, yeah, so uh, basically from Punjab, and I'm a hotelier by profession. 14-15 साल निकाले मैंने होटल इंडस्ट्री में, तो अभी पुणे में बेस्ड हूँ. एंड बस ये बहुत छोटा सा इंट्रो है, करियर बहुत लंबा है मेरा. सो आई बीन वर्किंग ओके विद होटल्स, ओके एविएशन, बीच में खुद का बिजनेस भी किया मैंने 3-4 साल, फिर वापस होटल्स में आ गया. अभी आई एम ओके वर्किंग विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पुणे. या So I'm आई working सॉ there as a दैट learning and development manager. हाँ. या So देन as you हाउ said, अबाउट या sorry, continue. Sorry. नो you can So you were as you saying said, something. so I'm Hello, did it lag? I'm trying my hands. Yeah. I'm trying my hands on stand-up comedy, and तबला तो मैं Okay. बजाता हूँ. तबला बजाते मेरे को 18-19 साल हो गए. I'm a podcaster, Oh my been god. about Yeah. 1 year now, Okay. and djembe बजाता हूँ, flute सीख रहा हूँ. I'm a Right. photographer. You go on Yeah. Instagram and you'll see me playing around with photos and Yeah. Lightroom edits. Right. Although I don't believe in edits, I only believe in straight out of the camera photos perspective. And Oh, बस okay. that's it. You are बाकी that guy. video. You are that guy. नहीं, raw photo चाहिए मेरे को edit नहीं चाहिए bro. I'll see the nature. Yeah, yeah, you can say that. Yeah. But then Yeah. उसका reason है पता है? Okay. How would Why you I don't, justify that? why उसका एक बहुत वियर्ड सा रीजन है. उसका रीजन है कि मैं बहुत आलसी हूँ. आई डोंट वांट टू सिट ऑन वन फोटो एंड स्पेंड 20 minutes ऑफ माय टाइम एडिटिंग द Okay. कलर्स. आई माइट एज वेल स्पेंड 10 20 minutes ऑन द minutes. कैमरा, गेट अ गुड शॉट, हाँ, Okay. हल्का सा उसको हाईलाइट्स वगैरह करेक्ट करके चढ़ा दो, बस हो गया. Okay. I have spent 1 hour on one photo sometimes, so you would say कि That's you what are happens in wasting your edit. life. या एंड उसके बाद क्या होता है कि आई मीन वो एक इमेज आपने कैमरा से निकाली, उसको आपने एडिट Right. किया, एडिट करके आप अल्टीमेटली शोकेस कहाँ करोगे? इंस्टाग्राम पे. जैसे इंस्टाग्राम पे चढ़ाओगे वो लीड कर देगा, उसकी पिक्चर को कंप्रेस कर देगा सब तरफ से. हाँ हाँ, वो एक सीन है, वो तो मैं एग्री करूंगा ऑल्दो आपके साथ। हाँ, ऑल्दो मैं प्रॉपर क्रॉपिंग करके, प्रॉपर पिक्सल्स करके उसको हाँ. एक्सपोर्ट मारता Right. हूँ इंस्टाग्राम पे Right. चढ़ाने के लिए. इंस्टाग्राम Right. फिर भी उसको स्केल डाउन करता है. तो इसके लिए मेरे को चाहिए ही नहीं एडिट. स्ट्रेट आउट द कैमरा निकालो, जैसा है देखो बाबा. वो जैसा आमिर खान बोलता है ना, पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो, भेली. बस बहुत मजेदार। तो आपने बताया कि आप पॉडकास्टर हो, तो मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, द बिबलू बाबू शो। ये पहले तो ये बताना, हाँ. ये यूनिक नाम कैसे सोचा है, एंड देन आपके पॉडकास्ट के बारे में भी बताना थोड़ा लोगों को कि कैसा आप क्या आपका एम है, और कैसा आप देखते हो अपने पॉडकास्ट को, किस तरीके का विजन रखते हो पॉडकास्ट के बारे में अपने।
So podcast मेरा so to give you a background of the name, जो आपने पूछा कि उसका नाम है Yeah, बिब्लियो yeah, बाबू शो. So yeah. I am a bibliophile. मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ. Like अगर आप Okay. मतलब Yeah. कभी अगर मौका मिला मेरे घर आने का, तो अब ऐसा आलम है कि अगर मैं एक किताब और खरीदूंगा तो मेरी वाइफ हाँ. मेरे को घर से बाहर निकालेगी. घर पे किताब बहुत ज्यादा है. Okay. So Okay. and so I read a lot and मैं पॉडकास्ट भी फॉलो कर रहा था बहुत सालों से. 2 साल 2.5 साल हो गए मेरे को पॉडकास्ट बहुत लोगों को सुनते हुए. सो आई थॉट कि यार Okay. व्हाई नॉट. अभी इंडिया में क्या है ना, रीडिंग का कल्चर खत्म हो गया. पब्लिक पढ़ती नहीं है Okay. अभी, सबको बस Okay. शॉर्टकट मारना है. तो हाँ. मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा लेट्स बुक लिख तो सकते नहीं उतना. मैं 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ. उस टाइम थोड़ा सा पैसा लगता था बुक पब्लिश करने में. सो आई थॉट कि कर नहीं पाऊंगा, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट. तो बस करते करते फिर घुस गया. तो इसके लिए बिब्लियो बाबू दैट यू सी, सो बिब्लियो मीन्स बिब्लियोफाइल, which means somebody who Okay. is Yeah. you know Who is into books, deep into reading stuff. Right. deep into books. Yeah. Like एक Yeah. होता है ना बुक वर्म. मेरा हाँ. तो मतलब मेरी तो दुआ यह है कि जब भी मौत आए किताबों के बीच में आए. Oh my God. हाँ. मैं वैसा बच्चा हूँ जो स्कूल के बुक पढ़ के बोलता हूँ कि मैं यही पढ़ सकता हूँ, इससे बाहर मैं नहीं जा सकता बिकॉज यही आएगा एग्जाम में. ये तो स्कूल में तो पढ़ा ही नहीं मैं कभी. स्कूल में तो कभी अच्छा, पढ़ाई स्कूल नहीं में किया. पढ़े ही स्कूल नहीं. में Okay. कभी नहीं. हालांकि पता नहीं भगवान ने शायद दिमाग इतना दिया है कि जब स्कूल में था तो मैं मतलब कभी फेल नहीं हुआ और हमेशा हाँ. 80% मेरे आते थे. तो Okay. मेरा कंसेप्ट सिंपल था. आज भी मैं से एमबीए कर रहा हूँ तो उसमें भी एग्जाम के टाइम पे मेरा सिंपल है. जैसे कल सुबह एग्जाम है तो मैं आज रात को पढ़ूंगा थोड़ा बहुत सुबह Yeah. उठ के पढ़ूंगा, ज्ञान लेके आऊंगा, पास हो जाएंगे अपन, बस खत्म. उस Great. टाइम तो बहुत ठुकाई होती थी मेरी. होती होगी यार, वो टाइम में जमाना ही अलग था. पेरेंट्स का और अभी देखो, लेवल ही अलग था थग लाइफ का. और अब मेरे पिताजी किसान है, ठीक है. ओके. और आई एम दी ओनली चाइल्ड. तो आई एम दी ओनली प्रोडक्शन दैट एवर हैपेंड इन माय हाउस. तो क्या होता है कि अब उनको लैबरेट चाहिए है ना, तो मम्मी बोलती कि पढ़ नहीं रहा, तो बापू ने जो हाथ में आया दे दनादन. हालांकि मैं पास होता था, उनको पता था कि पास हो जाएगा, पर फिर भी उनको, हमारी इंडियन फैमिली का कल्चर है ना कि लड़के को मारा नहीं तो लड़का कंट्रोल में नहीं रहेगा टाइप. अरे यार आप किसको फॉलो करते थे पॉडकास्टिंग? लाइक आपने कहा कि आप देखते थे, पहले 2 साल देखा है आपने, पॉडकास्ट देखे, बहुत सारे फॉलो किए, तो कौन थे इंस्पिरेशन की आपको लगा यार ये बहुत मस्त है? फिर मैं अपना बताता हूँ कि मेरे को कौन इंस्पायर किया. पॉडकास्टिंग के लिए ना मैं देयर इज दिस. सो मैं गूगल पॉडकास्ट से शुरू किया, तो उसमें मैं सबसे पहले सुनना शुरू किया दी MFCEO प्रोजेक्ट, एंडी फ्रिसेला का प्रोजेक्ट. ओके. हाँ, द मदरफकिंग CEO प्रोजेक्ट. ओके. तो दैट्स गुड. हाँ, सो वो एंडी फ्रिसेला का ही इज अ डायनामिक गाय. तो मैंने उससे शुरू किया सुनना. एंड फिर क्या हुआ ना, अगेन आई टोल्ड यू, मैं बहुत आलसी हूँ, तो मेरे में वो पेशेंस नहीं है आधे घंटे के एपिसोड सुनने का. एंड उसके बाद फिर सजेशंस में मेरे को एक दिखा बिजनेस वॉर्स करके. बिजनेस वॉर्स वंडरी मीडिया का. तो मैंने उसको सुनना शुरू किया. मैंने उसको सुनना शुरू किया एंड थोड़ा बहुत रिसर्च किया. फिर मैंने डेविड ब्राउन के ऊपर, जो उसका होस्ट है, एंड फिर मैंने बिंज शुरू किया वो करना. उसके बाद फिर वंडरी के और 2-3 थे. सो बेसिकली वंडरी के कुल मिला के आई स्टार्टेड लिसनिंग, बिंजिंग रादर, ऑन 3 पॉडकास्ट. एक बिजनेस वॉर्स, एक अमेरिकन हिस्ट्री टेलर्स और एक अमेरिकन स्कैंडल. तो दे वर वेरी इंफॉर्मेटिव. मेरे को बहुत नॉलेज उनसे मिला, रिसर्च करने मिला. वहां से बस फिर वो शुरू हुआ. फिर उसके बाद बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल्स हैं जो मैंने सुनने शुरू कर दिए. देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू गैरी वी ऑडियो एक्सपीरियंस. देन आई आल्सो स्टार्टेड अभी ये हमारे जनरेशन में है ना. तो बहुत कुछ सीखने मिला. इनफैक्ट पॉडकास्टिंग की और इंस्टाग्राम पे जो भी आप मेरी एक्टिविटी देखते हो, बहुत ज्यादा लेवल पे वो इंस्पायर्ड है इससे, गैरी वी से, बिकॉज I follow him to the word very closely. तो जो भी मतलब मैंने very close, तो 1-1.5 साल में जो भी मैंने नॉलेज गेन की है in terms of marketing and strategizing your content individually also, he has kind of inspired me a lot, because वो जो बोलता है मैंने बहुत कुछ उसमें फॉलो किया है. He's a social media guru, so he's a great mentor to have actually. I have a difference of opinion. He is not a social media so he portrays that he's a social media guru. Ultimately, if you start connecting the dots,
it's a Okay. circle. See, he's a businessman ultimately. He has a Right. marketing agency, so of course Right. he knows the inside outs of media. उसके Right. बाद he has invested a lot of money in Facebook, in Anchor, in Right. different Yeah. companies. Right. So अब वो अपनी बातों से अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहा है. हाँ, तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोल रहे हो See, आप. राइट. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और वही फिर आप उसी से वही सीखते हो, है ना, कि कैसे आपने सामने वाले की गाड़ी का टायर निकाल के सामने वाले को ही बेचना है. बट ओह. ultimately that's marketing, and I admire him for it because he does it with a very फ्लॉलेसली ना. impeccable way. एकदम. हाँ. या बहुत अच्छा करता है. तो ये था, फिर अपना शुरू हो गया. फिर तो अभी तो बहुत बड़ी लिस्ट है. देयर आर लाइक 30-40 पॉडकास्ट दैट आई फॉलो. Okay. The most I am influenced by is Joe Rogan. And have you seen any Joe Rogan's podcast? Like जो दो Joe तीन Rogan घंटे के experience is होते हैं. something that I've heard. Yeah. हाँ. So that is the thing that podcast is the best podcast I've ever seen because that's the coolest one I have come across. Because वो डरते नहीं है, वो कुछ भी बातें करते हैं. वो like there's no barrier, Correct. there is no subject. They just go deep in and just they will dive in. और फूक रहे हैं, सिगार मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और मैं लोग क्या बात कर रहे हैं यार ये लोग. ऐसा कौन करता है. एंड देन दे हैव दिस परसेप्शन. जैसे कि आप, मेरे को आपसे बात करना था इस बारे में कि अभी हम लोग जो न्यूज चैनल देखते हैं, लाइक उसमें एड्स ही चलते रहते हैं. हम 10 मिनट न्यूज देखते नहीं है, उसमें ऐड आ जाती है. और अगर 10 मिनट न्यूज भी देख रहे तो उसमें बाजू में संजय दत्त दारू की बोतल लेके खड़ा है, नीचे रोल हो रहा है. तो भाई तुम लोग क्या दिखाना चाह रहे हो. और ऊपर से अगर एक बंदा बात भी कर रहा है तो 10 लोग बात कर रहे हैं. एंड देन इतना तुम लोग का चैनल है तो दिन भर करो ना बात, करो ना 3-3 घंटे बात. किसने रोका है तुम लोग को. लाइक बता ना तेरा क्या पर्सपेक्टिव है, तू बता ना कि तू कैसे सुधारने वाला है सोसाइटी को. ये नहीं बताना है वो लोग को, ये नहीं करना है. लाइक वो छोटा छोटा क्लिप्स मैनिपुलेट करो लोगों को एंड देन हो गया. इसलिए मेरे को ये बहुत पसंद है बिकॉज इसमें कोई एड नहीं है. आप जो बोलना है बोलो. राइट. डू यू थिंक दिस इज व्हाई पॉडकास्टिंग कैन ग्रो इन इंडिया लाइक एनीथिंग. सो another reason that why I did not go to YouTube, because अगर आप YouTube पे भी जाओ so ज्यादा इंडियन बुक रिव्यूअर्स नहीं है, so I could easily get into YouTube. But then मेरा रीजन पॉडकास्टिंग में आने का यही था कि एक तो ऑडियो है. अब YouTube के लिए आपको बैठना पड़ेगा, स्क्रीन पे देखना पड़ेगा. राइट. पॉडकास्ट इज लाइक अ रेडियो जहाँ पे मतलब आप सुन रहे हो. राइट. एंड दूसरा उसमें वो यू हैव दैट लेवरेज. इट्स माय पॉडकास्ट. मैं 10 मिनट का करूं, 15 मिनट का करूं, मैंने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है और चालू करना है. राइट. है ना. सो वो एक और रीजन था पॉडकास्ट शुरू करने का, सो दैट आई कुड काइंड ऑफ गिव नो नॉनसेंस कंटेंट टू द ऑडियंस. जितना भी जो भी मेरे को समझता है वैसा. तो नॉनसेंस का डेफिनेशन क्या बोलते हो आप, कि ऐसा मतलब कि फालतू बातें बोल रहे हो, या मतलब ऐसा वियर्ड स्टफ की, मतलब नो नॉनसेंस क्या है, कैसे डिफाइन करोगे नो नॉनसेंस को. मेरा नॉनसेंस का लॉजिक थोड़ा सा ब्रॉड होगा. बेसिकली अगर मैं तीन पॉइंट्स में अगर आपको बताऊं, सो नो नॉनसेंस फॉर मी इज ऑफ कोर्स बेफालतू का कंटेंट विच इज इररेलेवेंट. राइट. ओके. एग्जाम्पल, अभी देखो शाम को 7:30-8 बज रहे हैं, मैं ऑफिस का काम खत्म करके घर पे आके मैंने टीवी पे न्यूज ऑन की और वहां पे वो झगड़ा कर रहा है. हाँ. मतलब सुबह उठो तो घर से मर्डर, रेप, कत्ल देख के जाओ. ऑफिस जाओ फिर सारा दिन वही स्ट्रेस में रहो. फिर अब हम सड़कों पे चलते हैं, जाते टाइम आते टाइम कोई ना कोई गाड़ी वाला मिल जाता है, कोई बस वाला मिल जाता है. 4 गालियां कोई आपको देता है, आप किसी को 2 गालियां देते हो. दिमाग तपा हुआ है. घर आ रहे हो, घर पे आके फिर ध्यान से देखो इस आदमी को. अरे भाई मैंने क्या करना है, देखो क्यों चाहिए. तो एक तो वो सही बात है. सही बात. दूसरा बेफालतू की एड. अब एड भी सरफेक्सल एड भी ऐसा नहीं कि मतलब चलो आपने एक बार दिखा दी और खत्म कर दिया. घूम फिर के मतलब मैंने एनालाइज किया कि एक दिन में जितनी बार वो आशीर्वाद आटा की एड से आपको प्रोटीन दिखाएंगे ना, वो पूरा 1 महीने का प्रोटीन है आपका, जो आप टीवी पे देख के वैसे ही दिखा दे रहे हो. समझ रहे हो. आटा खाओ नहीं खाओ, वो टीवी पे आपको 1 महीने का प्रोटीन खिला दिया एक दिन में उन्होंने. यार सच्ची में नहीं, पॉइंट तो बराबर है आपका. इसलिए तो भाई स्टैंड अप कॉमेडी करना चाह रहे हैं. और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था मैनिपुलेशन. मतलब आप
है कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, पब्लिक को बेसिकली बेवकूफ बना रहे हो, है ना। तो वो है, इन सब चीजों के लिए मैंने कहा, तो मेरा ये डेफिनेशन है नॉनसेंस का। यू नो, देखो अब एक और लॉजिक, टीवी मेरा, मैंने पैसे डाले, केबल के पैसे मैं दे रहा हूँ, बिजली मेरी फूक रही है, एनर्जी मेरी जा रही है, चूतिया भी मैं ही बन रहा हूँ, ये क्या डील है? What kind of a deal is that, you know? चूतिया काट रहे हो, फुल चूतिया काट रहे हो। तो थोड़ा तो रख दो। थोड़ा बहुत मसाला डाल, वो मीडिया हाउस है, उन्होंने अपना धंधा करना है, ठीक है, आप मसाला डालो, वो मना नहीं कर रहा हूँ, आप बनाओ, आप हाथी को मैमथ बनाओ, बट आप हाथी को डायनासोर बना रहे हो तो यार हम अंधे थोड़ी है, मेरे को तो 4 आंखें हैं, समझ रहे हो? तो मेरे को भी। हाँ, तो ये था। तो इसलिए अब उसके बाद फिर आप रेडियो पे जाओ, अब सुबह सुबह जा रहे हो ऑफिस, तो आप दिल करता है ना कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए, बट रेडियो में बहुत सुनो, कुछ करो। अरे भयंकर गाने तो आते नहीं, एक गाना सुनाएंगे आपको वो जो भी 1-1.5 मिनट का, उसके बाद 10 मिनट की एड। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। इट इज डाइंग। मैं लास्ट 2019, हाँ लास्ट ईयर मैं बॉम्बे गया था अपने ऑफिशियल काम से, एंड आई हैड अ कलीग हु हैड फ्लोन डाउन टू बॉम्बे फ्रॉम आवर हेड ऑफिस इन कैलकाटा। तो हम दोनों ऐसा गाड़ी में, अब मुंबई में था तो ट्रैफिक बहुत टाइम लगता, हम लोग 1-1 घंटा ट्रैवल करते थे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बहुत सारे हमने पॉइंट्स कवर करने थे। सो गाड़ी में बैठे, उस टाइम ना कांग्रेस का कैंपेन चल रहा था बीजेपी के अगेंस्ट में, वो इलेक्शन होने वाले थे मुंबई के। तो यकीन जानना सागर, हम लोग इरिटेट हो गए यार, हर 15-20 सेकंड के बाद कांग्रेस वालों ने वो कैंपेन जो ऐड का, उसमें ये चल रहा है, मैं सुबह घर से निकलूंगा, पता नहीं शाम को वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ट्रेन में बम फट जाएगा। लड़की बोलती है मैं घर से निकल रही हूँ, पता नहीं वापस आऊंगी कि नहीं आऊंगी, बम फट जाएगा। वी अंडरस्टैंड इट्स अ रियलिटी, ये कहीं सब जगह है, बट इसको इतना एग्जैजरेट करने की क्या जरूरत है? मेरे को गाड़ी में बैठ के ऊबर वाले पे शक होने लगा कि कहीं हमें मार तो नहीं देगा ये। So that's manipulation. ऊबर वाले से गांड फट रही मेरी। क्या? अरे वही चल रहा है अब, वही बार वही, सुबह घर से निकलो तो पता नहीं बच्चों को देख पाऊंगा कि नहीं, बाबा मत निकल, घर बैठ, किसने बोला निकलने को, कर ऑनलाइन धंधा। तो ये मैनिपुलेशन जो मीडिया और पॉलिटिक्स, राइट। बट ये इस सब में आपने, मतलब आप बोल रहे हो आप होटल मैनेजमेंट में काफी 11-12 साल आपने काम किया है, देन पॉडकास्टिंग का भी आपको चस्का लगा है थोड़े सालों पहले, लाइक 2019, अच्छा 2019 में आपका पहला पॉडकास्ट आया था, देन उसके बाद सडनली आप स्टैंड अप कर रहे हो। तो हाउ यू स्टम्बल्ड अपॉन दिस कि नहीं यार अब मैं स्टैंड अप करूंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी, लाइक आपके एज के लोग नहीं ट्राई करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी फ्रैंक, नहीं करेगा ट्राई, और वो एक स्टीरियोटाइप है कि तू क्या कर रहा है ब्रो, लाइक आपके भाई क्या ये, मतलब आपके फ्रेंड्स में बात हो सकता है वो कि भाई ये स्टैंड अप करता है, तो वो उससे, वो माइंडसेट से ना अफेक्ट होना, वो भी एक बात है, वो भी एक विल पावर है, वो भी एक डिटर्मिनेशन लगता है कि नहीं तुम लोग जो सोचना सोचो, बट आई एम गोइंग टू फॉलो माई पैशन। सो वो उससे कैसे आप डील करते हो? ये 2 चीजें हैं जो, मतलब मैं इतना कुछ जो करता हूँ ना, उसके पीछे 2 चीजें हैं। एक तो कि मेरे को ना, आई एम नॉट पावर हंग्री, आई एम नॉट समबडी जिसको मतलब बहुत सारी पावर चाहिए और दुनिया पे राज करना घंटा मुझे नहीं चाहिए। मेरे को, आई एम अ नॉलेज हंग्री गाय, मतलब अगर आप मुझे बोलो कि बाबा देखो ये ऐसे होता है, तो वो मेरे को जानना है कि क्यों होता है ऐसा, मतलब आई विल गो डीप टू द रूट्स। तो क्या होता है ना, ये बुक्स पढ़ के, अगर आप बहुत बुक्स पढ़ते हो तो आप में वो एक आ जाता है कि रिसर्च करने का कीड़ा, तो मेरा वो अलग लेवल पे है। तो एक तो ये है मेरे को प्रॉब्लम। दूसरा क्या है ना सागर के, अब आप देखते हो बहुत लोगों से इंस्पायर होते हो, अब एंड यू नो व्हेन यू लर्न अबाउट देयर लाइव्स यू गेट इंस्पायर्ड, एंड उसके बाद मैंने जब, ये होटल इंडस्ट्री ना इज अ वेरी डिमांडिंग इंडस्ट्री, तो कभी मतलब वैसा टाइम मिल नहीं पाया कि टू परस्यू यू नो समथिंग, सम ऑफ माय पैशंस इन माय लाइफ। हाँ, आई कुड नॉट परस्यू। तो अब इस एज में आके यू नो व्हेन आई डिसाइडेड कि ठीक है अभी बहुत टाइम हो गया, अभी लेट्स स्टार्ट परस्यूइंग। ओके, जब मैंने डिसाइड किया कि यू नो अब स्टैंड अप करना है, तो उसके पहले अब ऑफिस में तफरा तफरी करता, मैं थोड़ा सा ना बच्चों जैसा रहता हूँ, मतलब मेरे को ये है कि देखो बिल्कुल क्लियर फंडा कि 4 दिन की जिंदगी है, उसमें से 2 दिन तो हमारे डायपर में निकल गए, है ना। एक दिन उसमें से जो 2 दिन डायपर में निकल गए, एक दिन जो है वो आपका बड़े हो नो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, नौकरी कर लो, इसमें निकल गया, बाकी बचा 1 दिन। वो अगर 1 दिन भी आपने रो रो के गुजार दिया तो क्या करना। तो इसके लिए
खुश रहो, मतलब ऐसा है ना। ओके, तो क्या बात है। एंड ऑफ कोर्स क्या होता है कि अब बचपन से लेके अभी तक देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स दैट एवरीबॉडी गोज थ्रू इन देयर लाइफ। सो ऐसा नहीं कि आई वाज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से आया हूँ। अभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, नहीं तो एक तो टाइम था कि मेरे मुंह से अंग्रेजी नहीं निकलती थी। एंड मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था टेक्नोलॉजी का भी। बहुत हम्बल एरिया से मैं आया हूँ, और ओके, वो एक ना एम्बैरेसमेंट बहुत झेली है। राइट। तो फिर एक लेवल पे आके ना आप बेशरम हो जाते हो, बोले ठीक है, हाँ है, दफा हाँ, हो। इवन दिस हैज हैपेंड विद मी अ लॉट, हाँ, एम्बैरेसमेंट सो वाला थिंग। यस, सो फिर या, मैंने ना आई स्टार्टेड जस्ट हैविंग अराउंड, एंड पीपल मेरे ऑफिस में भी आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव फन अराउंड, आई लाफ या, लाइक अ चाइल्ड। देन आई डिसाइडेड किया ठीक है चलो स्टैंड अप भी ट्राई करके। मेरे को दो तीन लोगों ने बोला कि तू स्टैंड अप क्यों नहीं करता, स्टैंड अप क्यों नहीं करता, तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम बोल रहे हो तो लेट मी गिव इट अ शॉट, चलो कर लेते हैं, राइट। कर लेते। ये भी मतलब कल को कम से कम बुढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चों के बच्चों को सुनाने को तो होगा तुम्हारे बाप ने किया क्या सारी जिंदगी, बोले ये सब किया देख। राइट, सवाल है। इसके लिए एक एक वीडियो, वन ऑफ द स्टैंड अप शोज दैट आई डिड विद ऑरेंज कॉमेडी क्लब, मैंने उस वीडियो में उसमें ओके, स्टेज पे मैंने ये कहा था, मैं अपनी वाइफ और बेटी को साथ लेके गया था, और दैट वाज ओके, माय सेकंड ओपन माइक। एंड राइट, मैंने उस टाइम ये बोला था कि मैं वो आदमी हूं जो अपना चुतियापा दिखाने के लिए अपने बच्चे को साथ में लेके आया हूं, और ये नाटक यूट्यूब पे चढ़ जाएगा। तो कल को जब मेरे बच्चों को पूछेंगे कि तेरा बाप क्या करता था जवानी में या बुढ़ेपे में, बोले ये करता था, ये ये चुतिया करता था देखो, ये करता ये था, करता याद था। नहीं। तो सो, वो है कि मतलब ओके, ऐसा नहीं कि ओके, जिंदगी में कुछ छूटना नहीं चाहिए, जो है सब कर लो। बराबर है, छूटना तो नहीं चाहिए, एक लाइफ मिला है। भले यूपीएससी पढ़ रहे हो, बिल्कुल, एमपीएससी पढ़ रहे हो, लेकिन पैशन फॉलो करना छोड़ना नहीं है। पैशन फॉलो बिकॉज करना चाहिए। और आप बुक्स कुछ सजेस्ट बिल्कुल। कर सकते हो, कोई पूछ रहा है कि बुक्स आप इतने पढ़ते हो, तो एज इन स्टार्ट करने के लिए मेरे को बुक्स से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, बट ये मैं पहले पूछूंगा कि ऑडियंस के लिए कि आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन से बुक स्टार्ट करने के लिए उनको। स्टार्ट करने के लिए एक वो बुक है जो बहुत फेमस है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। तो ओह वो माय गॉड, आई जस्ट हैव टू शो यू समथिंग। यू हैव आप इट। बोलो। So that is the book that all of you can start with. The only reason that I recommend that book, हाँ, yes, ये वाला। So ओके, the only reason that I recommend this book है ना is because बुक जब पढ़ोगे थोड़ा सा भंड सी है ये, मतलब सिर के ऊपर से जाती है। हाँ, बट ओके, ये एसिड वैसिड की बातें करता है जो ऐसे, एलएसडी, गांजा। बट वो शुरुआत में इसमें इसका जो मेन चीज इस बुक से जो आपने देख ली, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये है कि ओके, दिस में नॉट बी वेरी गुड इन कंटेंट, बट देन जिस हिसाब से उसने अपने आप को ओपनली अपने थॉट्स को शेयर किया है, दैट इज समथिंग वी ऑल नीड टू लर्न अबाउट इट। या लुक एट दिस। राइट, राइट। हाँ, वो काफी शेयर किया है उसने, वो तो है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव भी वो एक मिल है रहा है कि मुझे उसके साथ पढ़ते समय। हाँ, कि आपने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। अब देखो राइट, लोग तो बोलेंगे, लोगों ने तो, आप कोई भी धर्म देख लो, कितने धर्म है हमारे इंडिया में, पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजन हुए हैं, हर धर्म राइट, का जो भी रैबर हुआ है, जो भी धर्म के हाँ, बानी है, जिन्होंने कोई भी रिलीजन शुरू किया है, कोई भी सेक्ट शुरू किया है, हाँ, 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 उनको पब्लिक ने बुरा भला बोला ही है। बोला ही है। या, तो अगर आई हैव मैं स्टडीड अपने गुरु की तरफ सोशियोलॉजी, भी देखता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई नो दिस हाँ, वेरी, मतलब काफी ध्यान से मैंने पढ़ा है वो चीज। तो राइट, लोग तो बोलेंगे, तो वो एक चीज राइट, है। और दूसरा जैसे आजकल ये सोशल मीडिया का टाइम है, एवरीबडी हाँ, वांट्स टू बी फेमस ऑन सोशल मीडिया, तो उसके लिए एक राइट, और बुक है विच इज कॉल्ड फास्ट चीप एंड वायरल। फास्ट चीप एंड वायरल, ओके, हाँ, तो ये जो बुक है ये लिखी है इक्सिगो के मार्केटिंग हेड ने। ओके, एंड छोटी सी पतली सी किताब है, बट देन उसमें इंफॉर्मेशन बहुत क्रिस्प है। जैसे हम अभी सब लोग स्ट्रगल करते हैं ना कि हाँ, हम लोग सुबह जो डिस्कस कर रहे थे कि पब्लिक को शर्म आता है कि नहीं, मेरे को एक शॉट में ही रातों रात ही मेरे को मार्क मैनसन बनना है, और या, रातों रात ही मेरे को बोरिस जॉनसन बनना है, वो नहीं हो सकता। राइट, उस चीज को कवर करते हैं फास्ट चीप एंड वायरल में, कि कैसे आप छोटा छोटा माइक्रो कंटेंट क्रिएट करके हाउ कैन यू बिल्ड अप हाँ, एन ऑडियंस। ओके, ओह, तो ये तो दो पढ़ना बुक्स में पड़ेगा बहुत ये। इंटरेस्टिंग है ये। राइट, हाँ, राइट, इंटरेस्टिंग सी किताब है, मतलब मैं तो एक रात में खत्म कर दी थी। ओह माय गॉड, लाइक आई बहुत हैव अच्छी हर्ड किताब है, वेरी पीपल नाइस। सेइंग दैट कि ये मार्क मैनसन ने जो द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक लिखा है, मैं इसे लिख सकता है। लाइक ऐसे लोग का क्या मतलब, कैसे बोल सकता है ऐसा,
पब्लिक में सुना हूँ एटलीस्ट, मैं मतलब शर्म आ रहा है ऐसा कुछ बोलने के लिए। क्या होता है ना कि देखो अब ये क्रेजी। सोशल मीडिया का जमाना है, और आपको एक हाँ। ही बंदे में दो तरह की पर्सनालिटी मिलेंगी। एक, अगर आप किसी को, जैसे अगर आप एग्जाम्पल, आप मेरे को बोलो कि बाबा ये कर, मैं बोलूंगा नहीं यार लोग क्या बोलेंगे, है ना, तो लोगों का डर बैठ गया, मैं नहीं हम्म। करूंगा। दूसरा, मैं ही जाके मैं चौड़े में छाती ठोकूंगा, ये तो मैं भी कर लूंगा। तो एक ही बंदा हाँ, दोनों तरफ चलता है, और वो सोशल मीडिया की दोगलापन बोल वजह से सकते है। ना। हाँ, बट मेजोरिटी वही है ना कि बंदा, सी यू नीड टू हाइड योर फियर्स, सो यू विल हाइड योर फियर्स थ्रू डिफरेंट वेज, दिस इज वन ऑफ राइट। देम। देन पैशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देन और आप हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए आप, क्योंकि मैंने तो मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है, बिकॉज मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा नहीं है लाइफ टाइम में। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टैंड अप एंड पॉडकास्टिंग? इज इट हार्ड और इज इट लाइक उसको आप बोलते हो कि नहीं ये आसान है? हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज उसमें म्यूजिक, काफी सालों की मेहनत लगती है, रियाज लगता है। मेहनत तो है। म्यूजिक जो है ना यार, वो दिस इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल, दिस इज, हम्म। ये सबके अंदर होता है, कोई ना कोई सुर ताल सबके अंदर होती है। हाँ। मेरा रीजन तबला चूज करने का ये था कि एक तो वो आर्टिस्टिक है, हाथों की मेहनत है, बॉडी का जोर लगता है। दूसरा, हम्म। फ्रस्ट्रेशन बहुत निकल जाती है तबला बजाने से, क्योंकि जब तबला बजाते हो तो पूरे ध्यान से बजाते हो, पूरे जोर से बजाते हो, तो इट्स काइंड ऑफ ओके। अ वर्कआउट ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। सो ओके। मैंने उसलिए तबले में गया था। जैसे जेम्बे है, जेम्बे में, हम्म। इसलिए जेम्बे का ऐसा हाल है कि उसके ऊपर जितना मर्जी कूट लो उसको, वो कभी फटेगा नहीं। तो ओके। काफी हाँ, जाड़ी चमड़ी होती है उसकी। बहुत जाड़ी राइट। चमड़ी है, तो इसके लिए जब राइट। दिमाग ज्यादा भरा है तो मैं धप धप उसको, अब जेम्बे के ओह। कई टोन्स हैं जो सिर्फ ऐसा धप धप सेंटर में बजते ओके। हैं, मैं वो ओके। बजाता हूँ तो थोड़ा दिमाग हल्का हो जाता है। फ्लूट है, फ्लूट इज वेरी सूदिंग टू योर ईयर्स। राइट। गिटार है, अब गिटार, मैं गिटार भी सीख रहा हूँ। गिटार सीखते मेरे को 2 साल हो गए, अभी तक फिलहाल मैं कहीं पहुंचा नहीं, बिकॉज इट टेक्स ओके। अ लॉट ऑफ, मेरे को प्रैक्टिस करने का टाइम। टाइम नहीं मिल रहा, और मेरे लिए तबला हम्म। हमेशा प्राथमिकता रहा है। लाइक मेरे को, अगर 4 इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, मेरे घर पे 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेरे पास माउथ ऑर्गन है, ओके। हारमोनियम है, फ्लूट है, जेम्बे है, तबला है, गिटार है। अभी मैं वो लॉकडाउन खुलेगा तो कलिम्बा खरीदने वाला हूँ। तो इन सब में अगर आप ओके। ओह माय प्रायोरिटी गॉड। पूछो, प्रायोरिटी पूछो तो तबला है। मतलब मैं एनी टाइम मैं तबले के तबला। साथ बैठ सकता हूँ टाइप। तबला हाँ, फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। लाइक आपने कहा कि आप फेवरेट। फ्रस्ट्रेशन उसको बजा बजा के निकालते हो, तो ये हाँ। ऐसा मैं मार्शल आर्ट्स के साथ करता हूँ। लाइक आई हैव बीन डूइंग मार्शल आर्ट्स फॉर 2 years एंड ओह। उसमें मैं स्ट्रीट फाइटिंग करता था। देन अभी ये जब पुणे आया तब ऑब्वियसली छूट गया, लेकिन मार्शल आर्ट्स था वो वैसा स्पोर्ट था कि लाइक काफी दर्द होता है, काफी पीठ वीट सब सब। अभी मुंह पे लात खाना इज नॉट इजी। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, सो एब्सोल्युटली। और एंड आपको पता है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट जो हम लोग करते हैं, लाइक आप भी पॉडकास्ट करते हो, मैं भी करता हूँ, लाइक ये लोगों से लोग सुनेंगे इसको, जितने भी सुनेंगे, या कभी भी फेमस हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करेक्ट। एज इन एक बच्चा भी सुन रहा है, और अगर हम लोग उसको स्टोरी बता पाए ये कि मैंने मार्शल आर्ट जाने के पहले, पता है, मैंने पॉडकास्ट देखा था जो रोगन का। हाँ, अच्छा। एंड हाँ, ओह। एंड मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे यहाँ पे एक डोजो खुला था, तो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते हैं, और बच्चे एकदम स्ट्रांग है वो, ठीक है, और उधर के गुरु ब्लैक बेल्ट है, उनको संपाई बोलते थे हम, तो वो गुरु ब्लैक बेल्ट थे। हाँ, एंड उनके साथ ट्रेन करना इज लाइक ही इज ब्रूटल, ही इज गोइंग टू बी ब्रूटल, बिकॉज ब्रूटल नहीं होगा ऑफ तो कोर्स, हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे, बिकॉज यू हैव टू फाइट इन फ्रंट ऑफ ऑफ कोर्स। डिफरेंट पीपल। हाँ, एंड वो लोग मर्सी नहीं दिखाने वाले आने के बाद। तो हाँ, I just saw that because Joe Rogan is black belt in Jiu-Jitsu and he's a professional fighter also हाँ, in Taekwondo. So I हाँ। saw his ओह। podcast and he told in his podcast that just show up wherever you like, जहां भी आपको जाना है just show up. Like अगर हाँ, आपको जिम करना है just show up. आगे करना है नहीं करना है वहां जाके खड़े रह बस, आगे तू चला जाएगा। So I thought that I should, करेक्ट। like, I got inspired and I was scared first of all because वो लोग मेरे को मारेगा, literally they are going to beat the shit out of me. So he said कि you are going to be shit when you start something, you are going to be shit, and this is the way एक्सक्यूज you मी, will be एब्सोल्युटली। humbled, you will be humbled in your life, because आप एक बिल्कुल, चीज में अच्छा हो जाओगे तो आपको एरोगेंस आने लगता है, आपका ईगो स्ट्रांग होने लगता है कि मैं तो छावा है इसमें, लेकिन कोई आप शक नई नई नहीं। चीजें सीखते हाँ, रहोगे जैसे कि आप सीख रहे हो, इसलिए मेरे को रिलेटेबल लगा हाँ, काफी कि
लाइक फ्लूट, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, या स्टैंड अप ट्राई करना, ये एज में स्टैंड अप ट्राई करना, तो वो हमको ऐसा दिखाता है कि नहीं, तू अभी तक, तू खुद को क्यों इतना बड़ा समझ रहा है, तू इंसान है, सीख, करेक्ट, करेक्ट। चीजें सीख। तो वो हम्बलनेस रखता है हम में, अलाइव रखता है। तो वैसा था कि हम्म। उसने मेरे को दिया, एंड देन वो 2 years में मैं ग्रो हुआ, एंड देन आई अंडरस्टूड कि हाउ दिस हाँ। वर्क्स। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड इसका एक और भी है ना कि आई ऑलवेज से दिस कि आप सीखो, और कोई हम्म। आदमी ये बोलता है ना कि बाबा मेरे को इतना कुछ आता है, आपको इतना कुछ आता है बट आपको बहुत कुछ नहीं हाँ आता हाँ। है ना। अब जैसे राइट राइट। अब जुजित्सु की बात कर लो, मुझे जिजुत्सु के हम्म। स्पेलिंग भी ढंग से नहीं आते, समझ रहे हो, ओके। बट हाँ। आपको 2 साल हो गए एसोसिएट होके, तो आप राइट अपनी फील्ड में अच्छे हो, मैं अपनी फील्ड में अच्छा हूँ, जो मेरे लिए राइट 6 है वो आपके लिए 9 है। सो द पॉइंट इज, राइट। आई ऑलवेज से दिस दैट यू शुड ऑलवेज कीप योर, जैसे आपने बोला कि यू शुड ऑलवेज बी हम्बल, कि यार अपने को कुछ नहीं हाँ। पता। राइट और वही राइट। जैसे मैंने एक हमारे रिलीजियस एक प्रीचर हुए हैं, तो वो बोला करते थे हमेशा, कहते कि ओके। जिस पेड़ ने अपनी हाइट ऊपर करनी है उसको हाँ। अपनी जड़ें भी उतनी नीचे डालनी पड़ती जमीन के अंदर। बरगद के पेड़ देखो कितनी डीप हाँ। जड़ें होती हैं उनकी, राइट इट्स सेम थिंग। राइट। और यू नो एज यू सेड, मेरे को तो इसी चीज ने हेल्प किया, मतलब मेरी जो एक वो है ना कि हाँ मेरे को ये भी नहीं आता, मेरे को ये भी नहीं आता, मेरे को ये भी नहीं हाँ आता, तो मैं उसी हाँ। को गैदर कर करके अपने को मोटिवेट करता हूँ कि ठीक है ये हो गया ये सीखो, ये हो गया ये सीखो, ये हो गया ये करो, ऐसा। राइट। सो आप ये पॉडकास्ट एडिट कैसे करते हो? लाइक हाउ डू यू मैनेज टू डू दिस पॉडकास्ट इन दिस लॉकडाउन? अभी आपको तो पता है हम कैसे कर रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम वाया इंस्टाग्राम लाइव हाँ। कर रहे हैं, तो आप कैसे करते हो? आपका प्रोसेस डिफरेंट होगा आई गेस। मेरा ना ऐसा मिक्स्ड जॉनर काइंड ऑफ अ शो है, इन द सेंस कि मैंने पहले सोलो करता था मैं, ओके। तो वो आई हैव अ प्रॉपर सेटअप, माइक पॉपलेट पूरा मैंने मतलब सेटअप रखा है पॉडकास्ट का, बिल्कुल बेसिक वाला जो, और मैं डायरेक्टली अपने सिस्टम में ऑडेसिटी में रिकॉर्डिंग करने का, उसी में एडिट करके म्यूजिक ऐड करके अपना चढ़ा दिया करता था प्लेटफॉर्म पे, हब हॉपर पे। अभी बिकॉज लॉकडाउन है, तो हाँ। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरा वो जो माइक का केबल है ना वो सारा फूक गया। ओके। तो आई वॉज लाइक अभी क्या करे, तो फिर मेरे पास एक छोटा कॉलर माइक है दैट आई यूज फॉर माई वीडियोज, यू नो द लैब माइक। तो अब हाँ मैं उससे रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो फोन को डालता हूँ हाँ फ्लाइट मोड पे, माइक कनेक्ट हाँ। करके उसको डालता हूँ अलमारी के अंदर, और फिर अलमारी के अंदर से दरवाजे से मूव करके मैं फिर रिकॉर्डिंग करता हूँ। ओके। बट हाँ, गेस्ट के फिर वो साथ कैसे? फाइल गेस्ट के साथ मैं करता हूँ ज़ेनकास्टर। अच्छा जेन, ये क्या है ये बताइए, ये मुझे भी करना है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको, बिकॉज मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये। ज़ेनकास्टर जो है ना हम्म। सागर, ये स्पेसिफिकली पॉडकास्टर्स के लिए बना है। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, सब तरफ पेड ओके। प्लान है उनके, जैसे हाँ अभी जूम भी पहले पॉडकास्टर्स के हाँ। लिए था, वो तो अभी इसमें आ गया ये। सो ओके, वीडियो ज़ेनकास्टर कॉन्फ्रेंस। का बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, उसमें वीडियो नहीं है, एंड ओके। वो आपका इंटरनेट यूज करता है। तो जैसे अब मेरा ज़ेनकास्टर का अकाउंट है, मैंने उसमें एक मैंने शो क्रिएट कर लिया, हाँ एंड उसमें देन आई कैन इनवाइट गेस्ट को इनवाइट करने के लिए सेम प्रोसेस है, आपने उसमें हाँ गेस्ट किया तो ईमेल आईडी डालो, उसको लिंक चला जाएगा, हाँ या फिर वो हाँ। ज़ेनकास्टर आपको लिंक देगा, वो लिंक देके अपने ठीक गेस्ट है को दे ठीक दो, है। हाँ हाँ वहां से वो लिंक पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आप हाँ। आपके पास, तो आप दोनों को एक डैशबोर्ड दिखेगा वेबसाइट पे, ओके। हाँ। और वहां पे आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करो, वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ज़ेनकास्टर इज कि वो आपका इंटरनेट भी यूज करता है, और गेस्ट का भी इंटरनेट यूज करके वो सेपरेट ऑडियो फाइल्स क्रिएट करते हैं। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, तो हाँ इसका अगर आप ऑडियो बनाओगे, इसका अगर आप ऑडियो, हाँ। इसको अगर आपने डाला है निकालेंगे तो साउंड एक कार्ड ही में, तो निकलेगा। एक ही हाँ निकलेगा। ज़ेनकास्टर में हाँ, दो अलग इसमें अलग दो आएंगी, आएंगे। आपके नाम से अलग, हाँ, और तो उससे गेस्ट के नाम से अलग। हम्म। गेस्ट के नाम से अलग, और वो आपको देगा वेव फाइल। वेव इज द हाईएस्ट फॉर्मेट ऑफ ऑडियो। ओके। तो हाँ, एमपी3 कंप्रेस होता है, तो वेव फाइल में ज़ेनकास्टर निकाल के देता है। और तो मैं यस यस। ज़ेनकास्टर का ओनली ड्रॉबैक है कि आपको सिस्टम चाहिए, आप उसको फोन पे यूज नहीं कर सकते, बस वही एक है, बाकी तो कोई टेंशन लैपटॉप नहीं। पे। ओके। लैपटॉप चाहिए उसको। एंड और फिर जब वो आप बोल रहे हो कि रिकॉर्ड हिट करते हैं, लाइक एक आदमी अलग अलग रिकॉर्ड हिट कर दिया तो सिंक कैसे होगा वो ऑडियो? आपके गेस्ट के पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, आपके पास ही ओके। रिकॉर्ड का बटन है, जस्ट जो इनवाइट कर रहा है उसी के पास है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। उसके पास सो है। वो ऑलवेज सिंक हाँ रहेगा, दोनों लगाएंगे साथ में तो वो एक साथ ही बातें आएंगी। फक, दैट्स अ ग्रेट हाँ, थिंग। यस, अच्छा, ये नई चीज पता चली मुझे आज। दैट्स वेरी हाँ। हेल्पफुल।
वेरी हेल्पफुल फॉर पॉडकास्ट। So Zencastr is you must use। और अभी Zencastr में क्या है कि बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे पॉडकास्टर जो है गेस्ट को होस्ट करते हैं, तो उसका जो फ्री प्लान है उसमें यू कैन ओनली होस्ट 2 गेस्ट, बट अभी बिकॉज लॉकडाउन है सो दे आर गिविंग यू 10 गेस्ट इन वन शो एट अ टाइम, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। Oh my God, that's great. Otherwise they charge you I think $10 per month, but then it's worth it, Sagar. Even if you're investing like 700-800 रुपए एक महीने का, it's worth it. Like I would anytime take this subscription. Okay, thanks for that. My next question to you is about managing things. How do you manage these things? Like इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप पॉडकास्ट रेगुलरली हर मंडे आपका पॉडकास्ट आ ही रहा है हब ऑब्सर पे, देन आपका जॉब भी है, देन तबला भी बजाना है, आपको स्टैंड अप भी जाना है, एंड आप कर तो रहे हो, देन मेरे को पता है कि आपको अच्छा सेंस होगा ये मैनेज कैसे करना है, बिकॉज मेरे से तो मैनेज नहीं हो रहा है, बिकॉज जब मैं पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ एक चीज मिस हो रहा है, और मोस्टली वो पढ़ाई होता है कि मिस हो जा रहा है, और मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता है जब जिस दिन पढ़ाई मिस हो रहा है, बिकॉज माई मॉम डैड आर नॉट हैप्पी, बिकॉज दे वो बैरियर डालेंगे बाकी सब में तो वो नहीं चाहता मैं। So what would you suggest me as a management का person? देखो यार ये ना मैं मतलब सीधा सागर बताऊं, मैं कोई ज्ञान नहीं पेलूंगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि वह डिटर्मिनेशन चाहिए और ये चाहिए, घंटा कुछ नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए ना वो थोड़ी सी आपने अपने आप को गालियां देनी है। सो दिस इज व्हाट आई डू, ओके। मैं पब्लिक फोरम में बोल रहा हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये। आपने अभी जैसे मैंने बहुत जगह हाथ पैर फंसाए हुए हैं, तो मैं इन सबको मैनेज करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, मैं अपने आप को गालियां देता हूँ कि बुढ़ा हो रहा मर जाएगा, भेंडी कर ले कुछ, बस। हाँ अभी आई एम 36 एंड आई अगर आप देखो मैं अपने हर स्टैंड अप कॉमेडी मैंने आज तक जितने भी ओपन माइक्स किए हैं, मैं हमेशा स्टार्ट ऐसे ही करता हूँ कि माय नेम इज अमनदीप सिंह एंड माय नेम इज अमनदीप सिंह सिद्धू, आई एम 36 years old। वो मेरा टैगलाइन है, दैट एज फैक्टर, आई एम नॉट ओल्ड, आई मीन 36 है तो आधी जिंदगी तो निकल गई। तो बस वो एक चीज देख के ना, एंड आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर कि आपका जिस चीज में पैशन है, जिस चीज से आप पैशनेट हो, वो पैशन कभी मरता नहीं है। जो मरता है वो हॉबी होती है। हॉबी जैसे हाँ चलो आज ड्राइंग का मन आया तो ड्राइंग कर ली, आज सोने का मन है तो सो लिए, बट समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट वो कभी मरता नहीं है। लाइक जैसे पॉडकास्टिंग, आई लिव फॉर पॉडकास्टिंग, आई टॉक टू सो मेनी platform. Yesterday I was talking to a podcasting production house, IVM podcast, सुना होगा आपने। I was talking to the co-founder, and I was talking to the HT Smartcast का team. So I've been telling everybody, even my Hubhopper guys, that guys, control my passion for podcasting. It is through the roof. मेरे को रात को नींद नहीं आती। Like जैसे मेरे बीच में अभी क्या हुआ है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ ना, मेरा जो शो की जो एनालिटिक्स है वो नीचे गिर गई है। पहले पर एपिसोड 200-250 लिसन आने के अभी सारा 25-30 आते हैं। तो मैं तो ऐसा झन्ना बनना आ गया, मैं क्या फालतू करिए भाई, मतलब इतना घटिया कैसे हो गया मैं समझ रहे हो? समझ रहा। हाँ, सो यू विल फाइंड आउट वेज टू डू सर्टेन थिंग्स। सबसे बड़ा जो त्याग आपको करना पड़ेगा ना, वो है ऑफ कोर्स वो कंफर्ट जोन है ही, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, मैं इतना आलसी, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, अभी अगर मेरे पे छत गिर जाए तो मैं उठ के भागूंगा नहीं, मैं बैठा रहूंगा और मर जाए ऐसा और इस आलस की हैबिट से मैंने जिंदगी में ऑफकोर्स नुकसान बहुत खाए हैं, बट देन अभी आई हैव टू ओवरकम इट, राइट। तो इसके लिए मैं अपने आप को ऑक्यूपाई रखता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज there's nothing called as time management. You don't have to manage time, you have to manage your activities. So वो एक और चीज है। टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज बहुत मिलते हैं, वो कुछ भी नहीं है, सब सारा पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, तमाम चीजें। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू मैनेज योर एक्टिविटीज। अब जैसे इस टाइम पे आई एम टॉकिंग टू यू, सो दिस बिकम्स माई प्रायोरिटी, है ना। अभी सारा शो ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा किताब लेके बैठा रहा हूँ, यहाँ मैंने माइक लगाया हुआ है और साथ में यहाँ कैमरा भी रखा हुआ है, वो शो ऑफ है, वो चूतिया पर। You have to set up. This is what I believe. You have to set up your priorities. कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, बस वही है। Right. अभी जैसे to give you an example, हाँ, to give you an example, मेरा कल एक सुबह मेरा पॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग कल अर्ली मॉर्निंग 8 बजे, 8 से 9, 8 से 8:30 सॉरी, अर्ली मॉर्निंग। तो अब हाफ एन आवर, सो आई नो, अब वो मैंने आई लिस्ट डाउन एवरीथिंग कि मैंने कब क्या क्या करना है, तो मैंने सबको टाइम दिया हुआ है। और
once you grow up हाँ then everything starts getting at the back of your hand. like आपके लिए अभी पॉडकास्टिंग करना है at the back of your hand. मेरे लिए फोटो खींच के एडिट करके किसी को भेजना है लाइक 10-15 मिनट मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो चीजें आ हाँ गई हैं. हाँ लोगों का हाँ लोगों का मोटिवेशन टूटता है लर्निंग फेज में, जब पब्लिक सीख रही होती है ना, बिकॉज दैट इज अ टाइम जब सबसे ज्यादा जोर लगता है आपका. हाँ और राइट अब जैसे तबला है, जब हाँ तबला सीख हाँ रहा था मैंने 6-7 तबले फाड़े हैं. मेरे उस्ताद ने तबले की हथौड़ी लेके मेरी हड्डियां तोड़ी हैं जिससे मैं हाँ तबला सीखता था, क्योंकि राइट चलता ही नहीं था. 2 साल लग गए मेरे को सिर्फ तबले पे हाथ सेट करने में. उसके बाद फिर वो सब नेचुरल है, वो खुद चलता है. अभी मैं सुन हाँ के ट्यून जो है निकाल लेता हूँ. हाँ ओ तो लर्निंग फेज में हम गिव अप करते हैं मोस्टली, लाइक अगर डिटरमिनेट ना लर्निंग हो. फेज में छोड़ना नहीं चाहिए. देखो यार, एक कहावत है उर्दू की, कहते हैं अगर जन्नत चाहिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा, मरे बिना जन्नत नहीं मिलती. क्या बात अब कही है. पब्लिक कहती है कि बस अब बैठे रहो ऐसे लेटे रहो, हूरें आ रही हैं, अंगूर भी खिला रही हैं और ढोल भी बज रहे हैं और मुझे को आ रही है. बिना मेहनत के कुछ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. यू हैव टू वर्क हार्ड. मरे बिना जन्नत नहीं मिलेगी. सब कुछ होगा जो भी हमें बताया जाता है कि हाँ सक्सेस Right. मिलेगा, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, लोग आपके घर तक आएंगे आएंगे, बट आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा. राइट मेहनत के बिना कुछ नहीं होता. वो और तो है यू नो यार. एक चीज और जो मतलब बहुत लोग समझते नहीं है, मतलब मेरे से बहुत ज्यादा डिसएग्री होते हैं इस बात से कि आपको फेल होना पड़ेगा. जब तक गलती हाँ नहीं करोगे राइट जिंदगी में सीखोगे नहीं. राइट तो फेल यू होना तो पार्ट रियली है हैव टू फेल. क्योंकि बट लोगों में अब हम जब फियर ऑफ अब फेलियर बहुत है ना. नहीं, फियर ऑफ फेलियर नहीं है, तो फियर ऑफ पब्लिक इमेज है. लोग क्या सोचेंगे. हाँ लोग क्या सोचेंगे. आप कुछ अभी वर्ड देखो बता रहे थे मैं मुझे. हाँ, वो लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. मरने दो, सोचो. अब हाँ जैसे पॉडकास्टिंग है, जब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की राइट, तो किसी को पता ही नहीं था कि पॉडकास्टिंग क्या होता है. तो क्या है. मेरे हाँ हाँ मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो वो बोलने के तू तू यू नो चुतिया है, तू कुछ भी करता है, करता रहे. हाँ हाँ आज वही लोग हैं जो मेरा पॉडकास्ट, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल जो पुराने दोस्त है मेरे, दे आर द वंस जो मैं कितना भी अमीर हो जाऊं वो मेरे को गालियां ही निकालेंगे. वो इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे. वो राइट राइट. अपने होते ना ऐसे क्लोज लोग तो सर्कल वाले हम्बल दोस्त. रखते हैं हमें. हाँ, और वही मेरे को आज बोलते हैं कि यार वी आर रियली हैप्पी विद योर सक्सेस. सो राइट सक्सेस इन द सेंस आई एम स्टिल लर्निंग. आपकी Right. लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. एंड Right. अ मैसेज टू एवरीबडी, एंड आई कीप ऑन सेइंग दिस, कि आप लोगों की परवाह मत करो. क्योंकि अगर आप अभी देखो, जब आप जीरो हो, लोग आपको बोल रहे हैं कि तू जीरो है, मर जा. हाँ और आप जब हीरो बन जाओगे हाँ तब भी लोग आपको गालियां देंगे, राइट पब्लिक तो बोलेगी. और जो मैंने आपको सुबह बताया था कि जो खाली बर्तन है, हमारे घर में बर्तन है, जिस ग्लास में पानी नहीं भरा होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा टन 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 की आवाज आती है. ग्लास में पानी भर दो, वो चुप कर जाएगा. चुप तो कर जाएगा. जो आदमी आपको, जो भी इंसान आपको सबसे ज्यादा बुरा भला बोल रहा है, इसका मतलब उसके खुद के पास वो कुछ नहीं है. तो ऐसे नहीं फेल देखा हो. मैंने अब हम कभी. जब बच्चे थे, हाँ जब हम बच्चे तो बच्चा क्या करता है, बच्चा खिलौनों से नहीं खेलता, बच्चे के लिए हर चीज खिलौना है. अब बच्चे को गन दे दो, वो गोली मार देगा. बैठा हाँ राइट. लिव लाइक किड्स. हम जब बच्चे थे, गिरते थे, हमारा पब्लिकली हमारी पॉटी भी निकलती थी, पब्लिकली हमारा सूसू भी निकलता था, हमने अतरंगी चीजें भी की हैं. मैंने जाके बकरियों के सींग पकड़े हैं, बताओ. ओह माय गॉड. सब करते थे. मैं आज भी करता हूँ. मैंने कुत्तों के पिछवाड़े में ग्रीस लगाई है, देखने के लिए कि उनकी आवाज कैसे बंद होती है. समझ रहे मेरी बात. तो करते रहो. मस्ती है वो. राइट. मस्ती है. जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड. आप या तो पार हो जाओगे या गिर के कुछ सीख लोगे, खत्म बात. तो जो आप बोल रहे थे ना कि फियर ऑफ जो, अब देखो, हाँ, इट्स अ सर्कल. लोग शुरू नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे. और चलो उसको अगर ओवरकम कर लिया, दूसरी पोजीशन, दूसरा स्टेप है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो. लर्निंग फेज है. लर्निंग फेज में मोटिवेशन चला जाता है, बिकॉज अपने पे भरोसा उठ जाता है कि यार नहीं कर पाएंगे. नहीं. वो पार कर लिया, फिर खुद को एक्सेप्टेंस लाना कि यार मैं इतना कुछ कर गया. उस टाइम पे आपकी ईगो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है. ईगो को आपने कंट्रोल कर लिया, फिर आप एक ऑटोमेटिक अपना ट्रैक पे चलते रहोगे. हाँ ईगो का सीन है. बट ईगो को चेक में कैसे रखेंगे. ईगो को चेक में रखने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरे को देखो. हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग पैसे के मामले में अपने से अमीर को देखते हैं और नॉलेज के मामले में अपने से गरीब को देखते हैं, समझ रहे हो? इन द सेंस, अब जैसे मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास 1 BHK का आदमी हूँ, मेरे को टेंशन क्या है? अब मेरे पास कार नहीं है, बस मेरे को टेंशन है मेरे को कार लेनी है। अब मेरी औकात में बाबा 4 लाख की गाड़ी मेरे को बैठती है, पर नहीं, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 8 लाख की गाड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास है। हमारे पंजाब में ना सागर एक अलग ही भंड तरीका चला हुआ है। हमारे पंजाब में घर एक साथ हैं, कॉलोनियां, तो गेटों पे कंपटीशन चलता है, पता है? अगर मेरे घर का गेट समझो 10 फुट का है ना, मेरा पड़ोसी 15 फुट का बनाएगा, उसके अगला वाला 20 फुट का बनाएगा। अरे जैक एंड द बीन स्टॉक चलता है, बच्चों को ऊपर से पकड़ के लाते हैं वो 40 फुट से। ऐसे पागल है। ये शादियां देख लो, कहते ना। हाँ, शादियों का तो मेरे को पता है, मेरे काफी दोस्त है पंजाबी फ्रेंड्स, उनकी शादियां देखिए, माँ कसम ट्रक भर के दारू क्या बेच रहा है भाई। 2-2 करोड़ रुपए शादियों पे खर्चा, 2 करोड़ रुपया शादी पे, समझ रहे हो? क्यों? लोगों को दिखाना है। है ना? तो ये जो है ना, और नॉलेज के मामले में हम दूसरों को बोलते हैं तेरे को क्या पता, मुझे ज्यादा पता है, तुझे क्या पता, मुझे ज्यादा पता है। इसको आप रिवर्स करो। ईगो को अगर चेक में रखना है तो इसको रिवर्स करो। नॉलेज में उसको देखो जो आपसे आगे है, और पैसे में उसको देखो जो आपसे पीछे है। अब जैसे लॉकडाउन, हम सब घर पे बैठे हैं, कम से कम हमारे सिर पे छत है, कम से कम हमें खाने को है। अभी वो जो लेबर बेचारी जो डेली वेज वाले हैं, जिनका 500 रुपया कमाते हैं, शाम को खाते हैं, वो बेचारे क्या कर रहे हैं? सर पे छत नहीं है किसी के, कोई चल के जा रहा है देखो इतनी दूर दूर तक, है कि नहीं? तो ईगो को चेक रखना है। तो अब जैसे मैं चेस खेलता हूँ, मेरे को चेस का बहुत शौक है, तो मैं चेस में शेख ही नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन, वो आंखें बंद करके 7 चेस बोर्ड एक साथ खेल के सब जीतता है। उतना नॉलेज है मेरे को बिल्कुल भी नहीं। मैग्नस कार्लसन सर्च करना जाके, वर्ल्ड बेस्ट। हाँ जी, ये पता है, उसका नाम पता है, बट ये आज सुन रहा हूँ मैं पहली बार कि ये टैलेंट है मैग्नस कार्लसन का। और वो आंख भी नहीं, वो उल्टा बैठेगा। लाइक अगर आप यहाँ हो ना, तो उसकी पीठ आपकी तरफ होगी, और वो अपना मूव बोलेगा, वहां से कोई उसका मूव चलेगा, सामने वाला प्लेयर वो मूव चलेगा, वो 7 चेस बोर्ड एक साथ खेल के सबको हराया। अब बताओ कहाँ गया मेरा ईगो? मैं बोलूँगा मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ, घंटा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो है तरीका ईगो को चेक में रखने का, कि पैसा जो हमसे पीछे है उसका देखो, नॉलेज जो हमसे आगे है उसकी देखो, तो आपको मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ बाबा ये है जिंदगी। ये बराबर बात है, लाइक ऐसे देखना चाहिए गाइस। राइट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपको। क्या बोल रहे थे आप? नहीं, आप कंटिन्यू, सॉरी। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपको कि आपने बुक्स लिखा है, आपने एक बुक लिखी है आपने, जिसकी मैंने ऐड देखी थी, और द बुक ऑफ स्टोरीज। सो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बुक ऑफ स्टोरीज, या सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एंड ये बुक लिखना कैसे आप फंबल हुए इस पे? सो बुक की ना, ये जो मेरा जो राइटिंग का जो कीड़ा है, इसकी एक अलग कहानी है। 2017 में आई रिमेम्बर, मैं यहाँ गया हुआ था सासन गिर, गुजरात। तो बहुत स्ट्रेस था उस टाइम ना, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा था। सो आई वाज अ लिटिल मेरे को थोड़ा सा वो डिप्रेशन सा लग रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसी सुबह निकला, बहुत परेशान था, मतलब बहुत ज्यादा सिर पे बोझ आ गया था। तो बस एक वो आपकी लाइफ में सिचुएशन आती है ना, कि अब तो हार के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो उस लेवल पे आ गया था। तो मैं निकला, ऐसे गिर जंगल था, सुबह निकल गया वॉक करने, हाथ में डायरी थी मेरे, तो जाके आगे जाके चाय का गल्ला था, वहां बैठ गया। तो गल्ले पे बैठ के मैं बैठा हूँ, मैंने चाय ऑर्डर की, एक ट्रैक्टर आया, वहां पे रुका, 2-3 लोग आके देख रहे कि सरदार कहाँ सुबह घूम रहा है एथलेटिक कपड़े पहन के। तो फिर ऐसे कुछ माइंड में आया, मैंने लिखना चालू कर दिया पेपर पे ना। जस्ट स्टार्टेड, वो ट्रैक्टर को लेके मैंने लिखना शुरू किया कि एक मेरी जिंदगी है जो स्टैग्नेंट हो गई, एक ट्रैक्टर का इंजन है जो चलते ही जा रहा है। तो हाँ, वो इमोशनल ज्ञान जो हम सब पेलते हैं, भेंडी जो शायर वायर जो बनते हैं ना, ये वो वाला है ना। तो वहां से फिर थोड़ा मेरे को ना हल्का लगा, मैंने 10-15 मिनट ऐसा एक पेज लिखा, थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ। देन आई थॉट कि ठीक है चलो मैं अगले 2 दिन यही करता हूँ। एंड बस वहां से लिखना मैंने चालू किया। सो नाउ आई एम राइटिंग 2 books। 1 book is 2 proper books।
one is Okay. a fiction. So I've Okay. created a character. हाँ, it's a Great. fictional Indian superhero जो मेरे जैसा है, like you know, जो खाने पीने का शौक है, who doesn't give a fuck about anything that's happening around, and who's very emotional and Right. sensitive. उस Right. तरह का, और उसका अगर कभी उस पे पिक्चर बनी तो उसमें जो वो रोल प्ले करेगा वो चूचा, ये वाला अपना फुकरे वाला. Oh, right. हाँ, तो उसको वो सब माइंड में रख के मैंने एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया है. एंड दूसरा, आई एम राइटिंग अ नॉन फिक्शन बुक जिसके लिए आज मैं अतुल खत्री को मिलने गया था, उसका उनका भी इंटरव्यू मैंने लिया है. सो दिस इज ऑन सेकंड करियर्स. तो ये थोड़ा सा अभी मैं लिखते लिखते बीच में, यू नो, देयर समथिंग कॉल्ड राइटर्स ब्लॉक, तो थोड़ा सा स्टम्बल करता करता Yeah. चलो चालू है. सो दिस बुक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ना, द बुक ऑफ स्टोरीज, जिसमें मेरी शॉर्ट स्टोरी आई है, ये नुक्कड़ Right. कैफे है विमान नगर में, तो वैभव चलाते हैं. वैभव इज माई वेरी गुड फ्रेंड. Right. हाँ, Okay. सो इनफैक्ट आई गॉट So that कनेक्टेड is टू ऑरेंज. from there. हाँ, ऑरेंज कॉमेडी. हाँ, ऑरेंज कॉमेडी क्लब को के साथ मेरे को वैभव ने कनेक्ट किया था. Okay. तो फिर वो शॉर्ट स्टोरी, वहाँ उन्होंने से कहा कि फिर- शॉर्ट स्टोरीज की बुक वहाँ पब्लिश से- करते हैं, Right. वहां से कनेक्शन बन गया. तो मैंने उनको लिख के फिर उसमें फिर मेरा वो पब्लिश हुआ है, शॉर्ट स्टोरी मेरी पब्लिश हुई. मैंने अभी तक काम में इतना बिजी हूँ ना, मैंने उसको प्रमोट करने का टाइम नहीं मिला मेरे को. मतलब वो सब स्टोरीज सब ने मेरे को टैग किया, मैं किसी को रीपोस्ट भी नहीं कर पाया, इतना बिजी चल रहा हूँ पिछले 10 दिन से. तो अभी सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड ना संडे बैठ के थोड़ा वापस ध्यान दूंगा और सबको बताऊंगा कि यू नो मैंने ये बुक मेरा पब्लिश हुआ है करके. ग्रेट यार, ग्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका ये बुक, आपकी जब ये बुक होगी तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आई होप कि आपकी बुक कंप्लीट हो और हम उसके ऊपर काफी डिस्कस करें प्रॉपरली. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड थैंक्स फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब आप आए. थैंक्स फॉर कमिंग. आई अरे रियली नहीं, एंजॉयड it's इट. आई an लर्नड honor. अ लॉट फ्रॉम यू. सो हाउ टू मैनेज एंड डिफरेंट कुछ टॉपिक्स. भी नहीं. So नहीं obviously I'm saying the truth. So thanks for It's an coming. honor. I hope I mean, you also enjoyed it. I loved it. I loved it. Oh. And मैं एक्चुअली ना बहुत नर्वस था इसके पहले, बिकॉज आज तक क्या है ना, आई हैव ऑलवेज बीन एट द अदर साइड, लाइक इन द सेंस मैंने Yeah. आज तक लोगों का इंटरव्यू लिया है, पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ. सो इट्स लाइक अ Okay. वेरी बिग थिंग फॉर मी. रियली हम्बल्ड, Sagar, and really honored that you know you took this initiative to and Yeah. gave me the Thank you. honor of Thank you. being at your show, and Yeah. it does mean a lot. Yeah. बाकी बहुत मजा आया. Go follow him, and he has a podcast on Hub Hopster. So तुम लोग को इतना easy है ना, मैंने कैसे ढूंढा मैं आपको बताता हूँ. The Biblo Babu Show. Just Google it. Yeah. First thing is his I know. podcast, 22 episodes. Last episode was on mental health, and before that it's on thalassemia. So go check it out. It was great. एंड उसके आप ये इंट्रो भी डालते हैं इनका पूरा इस मतलब ऑडियो जैसा एकदम सूदिंग वॉइस चलते रहता है, पीछे गाना चल रहा है. सो गो चेक इट आउट. लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस एंड पीस आउट. Welcome, welcome, Poison Girl.